दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं हिंद चीन में राष्ट्रवाद, जो कि क्लास 10th का हिस्ट्री सब्जेक्ट से लिया गया है। ये मुख्य रूप से टारगेट है तो हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। हिंद चीन का अभिप्राय, हिंद चीन का मतलब क्या होता है? तो हिंद चीन का अभिप्राय वियतनाम सुन लीजिए, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। हिंद चीन का अभिप्राय किस किस देश से है? तो वियतनाम, लाओस और कंबोडिया से। अब देखिए, हिंद चीन पहले से ही चीन के गुलाम था। प्राचीन काल से ही जो वियतनाम था ना, वियतनाम की जो तोंगकिन जगह था एवं अनाम जगह, ये दोनों चीन के प्रभाव में था। तो देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहे हैं ना, पहला क्वेश्चन कह रहा है दक्षिण वियतनाम में किसकी प्रथम सरकार थी? दक्षिण वियतनाम में किसकी प्रथम सरकार थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को, दक्षिण वियतनाम में बाओदाई की प्रथम सरकार थी। दक्षिण वियतनाम में बाओदाई की सरकार थी। कह रहे ना, देखिए ये हो ची मिन्ह है, हो ची मिन्ह। तो हो ची मिन्ह को वियतनामी राष्ट्रीयता के जनक कहा जाता है। यहाँ सब्जेक्टिव एगो जरूर रहेगा कि वियतनामी राष्ट्रीयता के जनक किसको कहा जाता है? तो हो ची मिन्ह को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि दक्षिणी वियतनाम में किसकी प्रथम सरकार थी? तो बाओदाई की। कि तोंगकिन फ्री स्कूल कहाँ स्थापित किया गया? तोंगकिन फ्री स्कूल कहाँ स्थापित किया गया? तो तोंगकिन वियतनाम में, तोंगकिन जो है वियतनाम का एक जगह है। तोंगकिन वियतनाम की एक जगह है जिस पर ना प्राचीन काल से चीन का अधिपत्य था, अधिकार था। तो ये हो जाएगा तोंगकिन फ्री स्कूल कहाँ स्थापित किया गया था? तो वियतनाम में। कि पोस्टडम की घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को, जापान ने। जब पोस्टडम की घोषणा हुई ना, तो उसके बाद जापान जो है आत्मसमर्पण कर दिया था। अब देखिए यहाँ करे कि हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? तो स्टार्टिंग में हम बताए ही हैं, हिंद चीन के क्षेत्र में कंबोडिया, वियतनाम और लाओस आते हैं। कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? देखिए कितना बड़ा है, हुआ क्वेश्चन है। 1 2 3 4 5 बनाया हुआ है, इम्पोर्टेंट है। हो सकता है कि अब की बार आप लोग इस बारी भी आ जाएगा। तो अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो अंकोरवाट का मंदिर हो जाएगा कंबोडिया में। अंकोरवाट का मंदिर कहाँ हो जाएगा? कंबोडिया में। अब देखिए अंकोरवाट के मंदिर से ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अंकोरवाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण राजा सूर्यवर्मा द्वितीय। अंकोरवाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राजा सूर्यवर्मा द्वितीय। कब? 12वीं शताब्दी में। 12वीं शताब्दी में अंकोरवाट के मंदिर का निर्माण राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने कराया था, जो कि कंबोडिया में। अंकोरवाट का मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में। तो यहाँ से 4 क्वेश्चन। अंकोरवाट का मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में। अंकोरवाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने। कहेगा कि अंकोरवाट के मंदिर का निर्माण कब कराई गई थी? तो 12वीं शताब्दी में। अगला करके हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? प्रथम व्यापारी कह रहा है तो प्रथम व्यापारी हो जाएगा पुर्तगाली। अब देखिए हिंद जीप पहुंचने वाले फ्रांसीसी को क्या कहा जाता है? तो कोलोन।
हिंद चीन में फ्रांसीसी पहुंचे थे, तो फ्रांसीसी कब पहुंचे थे? हिंद चीन में 1958 ईस्वी में फ्रांसीसी पहुंचे थे। फ्रांसीसियों का आगमन हो गया था 1958 ईस्वी में। ये सब बात ध्यान से सुनिएगा आप लोग, और जब पॉसिबल है तो इसको लिख लीजिएगा अपने कॉपी में। कह रहा है कि हिंद चीन में फ्रांसीसियों का आगमन कब हुआ था? 1958 ईस्वी में। ये कहेगा कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहते हैं? तो कुलून कहते हैं। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को कुलून कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये याद रखिएगा कि हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाल। करे कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते थे? तो हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को कोलोन कहा जाता है। नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? तो कंबोडिया के। नरोत्तम सिंहानुक कंबोडिया के शासक थे। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? इसका राइट आंसर हो जाएगा फान बोई चाउ। फान बोई चाउ द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम लिखे थे। अब देखिए फान बोई चाउ से एक और क्वेश्चन आ जाएगा कि फान बोई चाउ ने दुई तान बोई नामक एक क्रांतिकारी दल की स्थापना की, जिसके नेता कुआंग दे थे। देखिए यहाँ पर फान बोई चाउ से आएगा क्वेश्चन कि फान बोई चाउ ने दुई तान हुई नामक एक क्रांतिकारी दल की स्थापना की थी, जिसके नेता कौन थे? तो कुआंग दे। अब दुई तान हुई, पता नहीं कैसे कैसे नाम है, जो ये संगठन खोले थे, जो स्थापना किए थे दुई तान हुई, तो उसकी स्थापना कब किए थे? तो 1903 ईस्वी में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा अच्छा से याद कीजिएगा, क्योंकि बहुत बढ़िया बढ़िया नाम ही है यहाँ पर। हो ची मिन्ह, कुआंग, फान बोई चाउ, त्रिथुई, पता नहीं कौन कौन सा नाम है। चलिए जो भी हो, इसको ऑप्शन के अनुसार आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसी से जब क्वेश्चन भर भर के आ रहा है तो इसको तो याद करना पड़ेगा ही। मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस व वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? मार्च 1946 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग को हनोई समझौता। यहाँ से क्वेश्चन ये आएगा कि हनोई समझौता कब हुआ था? तो 1946 ईस्वी में। कहेगा कि हनोई समझौता में कौन कौन से देश भाग लिए थे? तो फ्रांस व वियतनाम। तो इसको अच्छा से कर लीजिएगा। किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को रसेल नामक जो दार्शनिक थे, एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम के युद्ध के लिए दोषी करार दे दिए थे। कि हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो अमेरिका के उस अंतिम युद्ध के समय अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे निक्सन थे। हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? हुआ आंदोलन के बारे में कह रहा है। तो हुआ आंदोलन जो था वो क्रांतिकारी धार्मिक प्रवृत्ति का था। क्रांतिकारी धार्मिक प्रकृति के था। अगला क्वेश्चन है कि इसका डी आंसर सही हो जाएगा। जेनेवा समझौता कब हुआ था? जेनेवा समझौता कब हुआ था? तो जेनेवा समझौता जो हुआ था वो 1954 ईस्वी में हुआ था। जेनेवा समझौता कब हुआ था? तो 1954 ईस्वी में। 1954 ईस्वी में।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए कितना बताया हुआ है कि उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब पूर्ण हुआ। उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब पूर्ण हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1975 ईस्वी में। एक बार फिर से, दक्षिणी एवं उत्तरी वियतनाम का एकीकरण कब पूर्ण हुआ था। तो 1975 ईस्वी में। करें कि अनामी दल के संस्थापक कौन थे। अनामी दल के संस्थापक कौन थे। तो अनामी दल के संस्थापक जो थे जंगुएन आई, जंगुएन आई, अनामी दल के संस्थापक जंगुएन आई थे। अब देखिए वो हो चिन मिन से और ही क्वेश्चन आता है कि हो चिन मिन का दूसरा नाम क्या था। तो हो ची मिन का दूसरा नाम था न्यूगन आई क्योक, न्यूगन आई क्योक, न्यूगन आई क्योक। हो चिन मिन का दूसरा नाम न्यूगन आई क्योक। आगे बढ़ते हैं कि कह रहे कि बिएन फू के युद्ध में कौन बुरी तरह हार गया था। अब देखिए ये जगह का नाम है कि पता नहीं क्या है। कह रहा है कि बिएन फू, बढ़िया नाम है। बिएन फू के युद्ध में कौन बुरी तरह से हार गया था। तो इस युद्ध में फ्रांस हार गया था बुरी तरह से। क्रांतिकारी संगठन दुई तान हुई के नेता कौन थे। दुई तान हुई के नेता कौन थे। तो कुआंग दे, इसके नेता थे दुई तान हुई के नेता कुआंग दे थे। बार बार इस वीडियो को देख लीजिएगा क्योंकि नाम अजीब है ना, जिसकी वजह से आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है। अगर कि जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया। जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1940 ईस्वी में। जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया। 1940 ईस्वी में। और स्कॉलर्स विद्रोह कब हुआ। स्कॉलर्स विद्रोह के बारे में कह रहा है। तो स्कॉलर्स विद्रोह जो हुआ था 1868 ईस्वी में हुआ था। स्कॉलर्स विद्रोह 1868 ईस्वी में होता है। वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी। टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी। तो 1907 ईस्वी में। टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी। तो 1907 ईस्वी में। कह रहे कि अंकोरवाट के मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा करवाई गई थी। तो सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कंबोडिया की राजधानी कहाँ है। कंबोडिया की राजधानी कहेगा तो कंबोडिया की राजधानी है, कंबोडिया की राजधानी नोम पेन है। नोम पेन, कंबोडिया की राजधानी नोम पेन है। अब देखिए कंबोडिया कंबोडिया बार बार कर रहे हैं ना। कंबोडिया की जो नया नाम है ना कंपूचिया हो गया है। कंपूचिया, कंबोडिया का नया नाम कंपूचिया हो गया है। अब आप लोग सुनिएगा कंपूचिया। और कहे कि बाओदाई की सरकार कहाँ थी। बाओदाई की सरकार कहाँ थी। तो बाओदाई की सरकार दक्षिणी वियतनाम में थी। बाओदाई की सरकार दक्षिणी वियतनाम में। और आज का लास्ट क्वेश्चन है इस टारगेट के लेसन नंबर 3 का कि निम्न में से क्या पोट्सडम की घोषणा का उद्देश्य था। पोट्सडम की घोषणा का उद्देश्य क्या था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान का आत्मसमर्पण। तो ये रहा मेरा लास्ट क्वेश्चन। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें ताकि आप भी पढ़ें, आपके दोस्त भी पढ़ें। और यदि आप लोगों को किसी भी सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।